Good morning all of you. सभी को नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। मैं कल भी एडिटोरियल दिया था दोस्तों। मैं ये जो चैनल बनाया हूँ ना, इसका उद्देश्य है कुछ शिक्षा की जानकारी, और जैसे मैं लाइव आ पाऊँगा आप सबको कोई ना कोई 1-2 घंटे की क्लासेस, जो हमारे पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या बेटियां हैं, जिनको आर्थिक रूप से या फिर पिछड़े क्षेत्र में टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, उनके लिए जो भी आप लोग, जब मैं लाइव आऊँगा तो कमेंट में आप बताएंगे कि ये चीज़ पढ़ानी है, तो मैं बताऊँगा। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, और आपकी सलाह के हिसाब से ही आप जो बताएंगे, जो कमेंटमेंट में आप बताएंगे कि ऐसा ऐसा करना है, वही चीज़ें हम आप सबको क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं भी ये जो हिंदी का जनसत्ता न्यूज़पेपर का मैं एडिटोरियल रोज़ ले रहा हूँ मॉर्निंग में। आज थोड़ा लेट हूँ, कल भी मैं 10 बजे तक हो गया था क्लियर। तो आज ये है, दिखा रहा होगा, वैसे स्क्रीन पे दिखाएगा आपको। संकोच क्यों, ये उस पर है, ये हमास फ़लस्तीन का ये जो विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसी पे है ना। तो ये उसी पर है। हमास का आतंकवाद हमला पिछले सप्ताह इतना घिनौना था कि दुनिया के राजनेताओं ने उसकी निंदा की। इसमें नरेंद्र मोदी भी हैं। हमले के घंटों बाद जब मालूम हुआ कि हमास ने बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं और राह चलते आम लोगों को इतनी बेरहमी से मारा कि दरिंदगी और बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ डाली थी। हमास एक मुस्लिम संगठन है जिसको ईरान और कई मुस्लिम कंट्री और मिस्र वगैरह, ये चीन भी उसको आतंकवादी संगठन नहीं मानते, लेकिन वो आतंकवादी संगठन है, जो कि वहाँ जो गाजी पट्टी स्थान है उस पर कब्जा किए हुए हैं, और वहीं से ये गतिविधि ऐसी की थी, और उन्होंने हमला किया था लगातार बहुत ही कम समय में। वैसे तो इजराइल की डिफेंस सिस्टम इतना हाईएस्ट है, लेकिन फिर भी उसे इतना अनुमान नहीं था कि एकदम से इतने कम समय में इतना ऐसे तरीके से हमला करेंगे। तो बहुत नुकसान हुआ। अब इसको आगे पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा एक थीम बन जाती है समझने से। हमले के घंटों बाद मालूम हुआ कि हमास ने बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं और राह चलते आम लोगों को इतनी बेरहमी से मारा कि दरिंदगी और बर्बरता की सीमाएं लांघ डाली थी। उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इसकी निंदा करी थी। बाद में एक दूसरे ट्वीट उन्होंने कहा कि भारत खड़ा है इजराइल के साथ। और कांग्रेस की तो 24 घंटे लगे उनको तय करने के लिए कि क्या बोलना चाहिए। उसके बाद एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी दशकों से फ़लस्तीनियों के अधिकारों के लिए बोलती आई है और अभी भी बोलती रहेगी। ये कांग्रेस के प्रवक्ता की बात है। राहुल गांधी अभी तक कुछ नहीं कह पाए हैं, बावजूद इसके कि उनका दावा है उन्होंने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोली है। तो क्या जो इजराइल में वाह मोहब्बत करने वालों ने किया है? ये तो बहुत ही निंदनीय है कि जो
हमास वालों ने किया है मासूम जनता के साथ इतनी निर्दयतापूर्वक। इस तरह चुप कर कांग्रेस पार्टी के एक बार फिर साबित किया है कि मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए वो तब भी नहीं बोलेंगे जब जिहादी आतंकवाद के खिलाफ जोर से आवाज़ उठाने का समय आया। लेकिन ऐसा करके कांग्रेस के आला नेता यह साबित कर रहे हैं कि उनकी नज़रों और हर एक मुसलमान जिहादी मिजाज का है। साबित ये भी कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की उसकी राजनीति वोट बैंकों पर आधारित है। तो कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट को बटोरने के चक्कर में है, क्योंकि लोकसभा पास में है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि सही और गलत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर तो इन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए। आई थिंक फिर राजनीति है, वो अपना अपना हिसाब से बोलते हैं। अफसोस कि कांग्रेस के खेमे में सारे वामपंथी दल, जितने वामपंथी दल हैं, वो जो इंडिया एक संगठन बना है विपक्ष ने, और वो लोग अपने आप को मानवाधिकार के रक्षक कहलाना पसंद करते हैं। अजीब हाल है कि वामपंथियों को दुनिया भर में अपने आप को नास्तिक मानते हैं, वो कैसे जा बैठे हम जिहादियों के साथ, जो अपनी दहशत जब फैला दें तो धार्मिक नारे लगाना अपने आप को उदारवादी लोकतंत्र के पहरेदार मानते हैं। सप्ताह हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कई छात्र छात्राओं ने बयान जारी किया है कि जो इजराइल के साथ हुआ उसका दोष वे लोग इजराइल को ही देते हैं। इतना शर्मनाक वक्तव्य था कि विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष लैरी सामर्ज ने इसका खुलकर विरोध किया और यह कहा कि पहली बार उनको हार्वर्ड से जुड़े रहने की तकलीफ़ हुई है, पहली बार। यहाँ याद रखना जरूरी है कि बजरंग दल और कोई हिंदुत्ववादी संस्था किसी आतंकवाद घटना को अंजाम देती है, उसकी निंदा करने से पहली कतार में खड़े होते हैं वहीं वामपंथी और उदार मिजाज के लोग जिहादियों के खिलाफ क्यों तक नहीं है। ऐसा क्यों? उन्होंने भी एकदम कुछ बोला क्यों नहीं? मैंने जब तक अपने किसी लिबरल दोस्त से ये सवाल किया है तो जवाब उसके पास या तो होता नहीं है या फिर जवाब वही मिलता है कि अमेरिका ने दुनिया में इतना आतंक फैलाया है कि जब भी अमेरिका किसी का साथ देता है तो वो फ़ौरन दूसरा पक्ष लेते हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन पर जब रूस के तानाशाह ने हमला किया तब भी इन लोगों ने दोष अमेरिका को दिया था। इन ढोंगियों का ढोंग अब बाकी दुनिया में समझदार लोग पहचानने लगे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना होगा अपने महान भारत अभी तक नहीं समझ रहा। विशेष तौर पर ढोंगी लिबरल मिलते हैं भारत में आला अधिकारियों में, सो बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री ने खुलकर इस मुश्किल दौर में इजराइल का साथ दिया है। लेखक प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में अपने विदेश मंत्रालय वक्तव्य कांग्रेस के जैसा था। यूक्रेन पर जब व्लादिमीर पुतिन ने अपना नाजायज युद्ध शुरू किया उस समय मुझे कूटनीति के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ मिले। उन्होंने कहा कि मोदी यूक्रेन की तरफदारी अगर खुलकर करते तो विदेश मंत्रालय में बगावत हो जाती। लगता है कि ऐसा कुछ एक बार भी हो रहा है, वरना क्यों इतना संकोच है आतंकवाद को आतंकवाद कहने में। सही बात है। हमास ने जितना नुकसान फिलिस्तीनियों का किया है शायद ही किसी और ने किया होगा। देखो, हमास तो एक संगठन, आतंकवादी संगठन है जो कि फिलिस्तीन में यह चलता है। वहाँ कुछ लोग इससे जो है सदस्य हैं इस संस्था की ओर से, और IS की सोच में रत्ती भर का फ़र्क नहीं। ये संस्थाएं जिन्होंने, ये बहुत ही कट्टर इस्लाम संगठन है। इसका मतलब यही समझा जाता है कि जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनके साथ बर्बरता करने से
अल्लाह खुश हो जाते हैं। मतलब ये जो हमास है उसके यही विचार हैं, जो मुस्लिम नहीं है उनको उनके साथ क्रूरता करनी चाहिए, उनको मारना चाहिए, ऐसी विचारधारा जो हमास की है। तो ये तो आतंकवादी विचारधारा है। ये हमारे संगठन की ये तुलना करते हैं कुछ लोग वामपंथी की, बजरंग दल और ये राष्ट्रवादी विचारधारा की, ये किसी धर्म को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो देश के खिलाफ हैं उनके खिलाफ ये बात करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, है ना। इनमें और उनमें मोहर काड़ी का अंतर है। हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो हिंदुस्तान के संगठन हैं, उनमें और हमास में मोहर कौड़ी का अंतर है ना। ये ऐसी संस्थाएं जिन्होंने इस्लाम का मतलब यही समझा है कि जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनके साथ बर्बरता करने से अल्लाह खुश हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर दूसरे लोग यहूदी हों। मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं और जब भी बात आती है यहूदियों की तो वो अक्सर उनके इस्लाम के दुश्मन कहते हैं, इसीलिए इस्लाम के रसूल के ख़िलाफ़ ये यहूदी, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यहूदी लोग ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और इनके और ऐसा ये बहुत पुराना इतिहास है। यहूदियों के साथ इन्होंने पहले बहुत अन्याय किया, पहले सब इन्हीं का था, पर यहूदियों ने पूरे दुनिया का एक वो बना करके अपनी रणनीति तय करके उन्होंने अपना स्थापित किया। आज वो सक्षम है हर तरह से, डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। ये नफरत इतनी पुरानी है कि इसके की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इजराइल के विरोध में शिया ईरान और सुन्नी हमास के सारे मतभेद समाप्त हो जाते हैं। अभी तक पूरी तरह ये बात तय नहीं हुई, लेकिन अंदेशा सारी दुनिया को होने लगा है कि हमास को पैसे, हथियार और अन्य किस्म की मदद आतंकवादी हमले में ईरान से मिले हैं। कहना मुश्किल है कि अभी इसका नतीजा क्या होगा निकट भविष्य में, लेकिन इतना भी ये दिखने लग गया है कि ये आतंकवादी हमला विश्व युद्ध का रूप ले सकेगा। यानी 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए अब हमास के हमदर्द कहने वाले लग गए हैं कि इजराइल को बातचीत शुरू करनी चाहिए शांति लाने के लिए। लेकिन उनसे क्या बातचीत हो सकती है बताओ? ऐसे आतंकवादी लोगों से बातचीत क्या होगी जो बिना बताए, बिना किसी कारण के एकदम से हमला करते हैं? ऐसे लोगों से क्या बातचीत होगी? जिन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा है कि इजराइल का नाम और निशान मिटाना उनका मकसद है, तो बात का कोई कॉलम ही नहीं बचता है ऐसे लोगों से। वास्तव में हमास अमन शांति चाहता है तो उनका अगला कदम होना चाहिए कि इजराइल बंधकों को रिहा करना चाहिए, उनको जिनको उन्होंने मानव कवच बनाने के लिए अगवा किया है। जो भी है यह कहना ज़रूरी है, मोदी जी ने बहुत ही अच्छा किया है। धन्यवाद। ये हमारा एडिटोरियल पूरा हुआ। तो दोस्तों मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमारा ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इससे जुड़ सकें। और फिर इसकी जो लाइव आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लासेस लेना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।